राधिया का पति बिकाऊ एक बड़े शहर में दिहाड़ी मजदूर था। राधिया पहले गांव में ही रहती थी, पर कुछ महीने पहले बिकाऊ उसे शहर में ले आया। वे दोनों एक झुग्गी बस्ती में किराए की कोठरी लेकर रहते थे। राधिया को खाना बनाने से लेकर हर काम उसी कोठरी में ही करना पड़ता था। सुबह शाम निपटने के लिए उसे बोतल लेकर सड़क के किनारे जाना पड़ता था। उसे शुरू में खुले में नहाने में बड़ी शर्म आती थी, पता नहीं कौन देख ले, पर धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। बिकाऊ 2 रोटी खाकर और 4-6 टिफिन में लेकर सुबह 7 बजे निकलता, तो फिर रात के 9 बजे से पहले नहीं आता था। उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी। जब बिकाऊ को महीने की तनख्वाह मिलती तो राधिया बिना बताए ही समझ जाती, क्योंकि उस दिन वह दारू पीकर आता था। राधिया के लिए वह दोने में जलेबी लाता और रात को उसका कचुम्बर निकाल देता। बिकाऊ राधिया से बहुत प्यार करता था, पर उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वह राधिया के लिए कभी साड़ी या कोई दूसरी चीज ला पाता। एक दिन दोपहर में राधिया अपनी कोठरी में लेटी थी कि दरवाजे पर कुछ आहट हुई। वह बाहर निकली तो सामने एक जवान औरत को देखा। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मालती है, मैं बगल की झुग्गी में ही रहती हूँ। तुम जब से आई हो कभी तुम्हें बाहर निकलते नहीं देखा। मर्द तो काम पर चले जाते हैं, बाहर निकलोगी तभी तो जान पहचान बढ़ेगी। अकेले पड़े पड़े तो तुम परेशान हो जाओगी। चलो मेरे कमरे पर, वहाँ चलकर बातें करते हैं। राधिया ने कहा, मैं यहाँ नहीं आई हूँ, किसी को अभी तक जानती भी नहीं हूँ। अरे कोठरी से निकलोगी तब तो किसी को जानोगी। राधिया ने अपनी कोठरी में ताला लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। जब वह मालती की झुग्गी में घुसी तो दंग रह गई। उसकी झुग्गी में 2 कोठरी थी, रंगीन टेलीविजन, फ्रिज, जिसमें से पानी निकालकर उसने राधिया को पिलाया। राधिया ने कभी फ्रिज नहीं देखा था, ना ही उसके बारे में सुना था। राधिया ने पूछा, बहन यह कैसी अलमारी है? इस पर मालती मन ही मन मुस्कुरा दी। उसने कहा, यह अलमारी नहीं, फ्रिज है। इसमें रखने पर खाने पीने की कोई चीज़ हफ्तों तक खराब नहीं होती। पानी ठंडा रहता है, बर्फ जमा सकते हैं। पिछले महीने ही तो पूरे 10,000 रुपये में लिया है। राधिया ने हैरानी से पूछा, बहन तुम्हारे आदमी क्या करते हैं? मालती ने कहा, वही जो तुम्हारे आदमी करते हैं, बगल वाली केमिकल फैक्ट्री में मजदूर हैं। पर उनकी कमाई से यह सब नहीं है, मैं भी तो काम करती हूँ। यहाँ रहने वाली ज़्यादातर औरतें काम करती हैं, नहीं तो घर नहीं चले। बहन मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कहीं काम पकड़ लो। काम करोगी तो मन भी बहला रहेगा और हाथ में 2 पैसे भी आएंगे। पर मुझे क्या काम मिलेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, किसी तरह दस्तखत कर सकती हूँ। यहाँ अनपढ़ों के लिए भी काम की कमी नहीं है। तुम चौका बर्तन तो कर सकती हो, कपड़े तो साफ कर सकती हो, चाय नाश्ता तो बना सकती हो। ऐसे काम कोठियों में खूब मिलते हैं और पैसे भी अच्छे मिलते हैं। चाय नाश्ता तो हर रोज मिलता ही है, त्योहारों पर नए कपड़े और दिवाली पर गिफ्ट भी। आज मैं अपनी कमाई से ही 2 बच्चों की प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ। इनकी कमाई तो झुग्गी के किराए, राशन और दारू में ही खर्च हो जाता है। क्या मुझे काम मिलेगा? राधिया ने जल्दी से पूछा। करना चाहोगी तो कल से ही काम मिलेगा। जहाँ मैं काम करती हूँ उसके बगल में रहने वाली कोठी की मालकिन काम वाली के बारे में पूछ रही थी। वे एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। उनके मर्द वकील हैं, 2 बच्चे हैं जो माँ के साथ स्कूल जाते हैं। मैं आज शाम को ही पूछ लूँगी और पैसे की बात भी कर लूँगी। मालिक मालकिन अगर तुम्हारे काम से खुश हुए तो तनख्वाह के अलावा ऊपरी कमाई भी हो जाती है। इसी बीच मालती ने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाकर उसके सामने रख दिए। गैस पर चाय चढ़ा रखी थी। चाय पीने के बाद मालती ने राधिया से कहा कि वह चाहे तो अभी उसके साथ चली चले। मैडम 2 बजे घर आती हैं, आज ही बात पक्की कर ले और कल से काम पर लग जा। मालती ने यह भी बताया कि हर काम के अलग से पैसे मिलते हैं।
अगर सफाई करानी हो तो उसके 300 रुपए, कपड़े भी धुलवाने हो तो उसके अलग से 300 रुपए, अगर सारे काम कराने हो तो कम से कम 2000 रुपए। मालती कपड़े बदलने लगी। उसने रधिया से कहा, चल तू भी कपड़े बदल ले, पैसे की बात मैं करूंगी। चाय नाश्ता तो बनाना जानती होगी? हाँ दीदी, मैं सब जानती हूँ, मीट मछली भी बना लेती हूँ, रधिया ने कहा। उसका दिल बिल्लियों की तरह उछलने लगा। अगर वह महीने में 2000 रुपए कमाएगी तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रधिया तेजी से अपनी झुग्गी में आई, नई साड़ी पहनी और नया ब्लाउज भी। पैरों में वही प्लास्टिक की लाल चप्पल थी। उसने आंखों में काजल लगाया और मालती के साथ चल पड़ी। रधिया थी तो सांवली, पर जोबन उसका गदराया हुआ था और नयन नक्श बड़े तीखे थे। गांव में न जाने कितने मर्द उस पर मरते थे, पर उसने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। इस मामले में वह बड़ी पक्की थी। गेट खोलकर अंदर जाते ही मालती ने कहा, मैडम जी, मैं आपके लिए बाई लेकर आई हूँ। अच्छा, बाई तो बड़ी खूबसूरत है, पहले कहीं काम किया है? मैडम ने रधिया से पूछा। मालती ने जवाब दिया, अभी गांव से आई है, पर हर काम जानती है। मीट मछली तो ऐसा बनाती है कि खाओ तो उंगलियां चाटते रह जाओ। मेरे इलाके की ही है, इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। अब आप बताओ कि कितने काम कराने हैं? मैडम ने कहा, देख मालती, काम तो सारे ही कराने हैं। सुबह का नाश्ता और दिन में लंच तैयार करना होगा। रात का डिनर मैं खुद बना लूंगी। कपड़े धोने ही पड़ेंगे, साफ सफाई, बर्तन, पोछा, यही सारे काम हैं। सुबह जल्दी आना होगा, मैं 7:30 बजे तक निकल जाती हूँ। इसके बाद मैडम ने मोल भाव किया और पूछा, कल से काम करोगी? मैं कल से ही आ जाऊंगी। जब काम करना ही है तो कल क्या परसों क्या, रधिया ने कहा। रात में जब बिकाऊ घर लौटा तो रधिया ने उसे सारी राम कहानी सुनाई। बिकाऊ ने कहा, यह तो ठीक है कि तू काम पर जाएगी, पर कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नजर रखते हैं। यह मालती बड़ी खेली खाई औरत है। जिन कोठियों में काम करती है वहाँ मर्दों को फांस कर वह खूब पैसे ऐंठती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीजें हैं। इस पर रधिया ने कहा, मुझ पर कोई हाथ ऐसे ही नहीं लगा सकता। गांव में भी मेरे पीछे कुछ छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं से पानी भरने गई। जेठ की दोपहरी, रास्ता एकदम सुनसान था। तभी न जाने कहां से बाबू साहब का बड़ा लड़का आ टपका और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि कुएं में गिरते गिरते बचा और फिर भाग ही खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूँ, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले लोग हर तरह के हैं। बिकाऊ ने कहा, तू जैसा ठीक समझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन रधिया सुबह जल्दी उठी और मालती को साथ लेकर 6 बजे तक कोठी पर पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझाया। रधिया ने जल्दी से पोछा लगा दिया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाहो तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। साहब निकल जाए तो कुछ कपड़े हैं, उन्हें धो लेना। थोड़ी देर में रधिया साहब के लिए चाय बनाने चली गई। ठक की आवाज कर वह कमरे में आ गई और बेड के पास रखी छोटी मेज पर ट्रे को रख दिया। साहब ने रधिया को गौर से देखा और कहा, देखना, बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा लेती आना। रधिया बाहर से अखबार लेकर आ गई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाया। रधिया ने कहा, यह क्या? यह रख ले, मालती ने तुझसे 500 रुपए ले लिए होंगे, पहले वह यहाँ काम कर चुकी है। तुम ये 500 रुपए ले लो, पर मैडम से मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से 500 रुपए तुझे फिर दे दूंगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन रधिया ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। इस पर साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। रधिया ने साहब के बार बार कहने पर भी पैसे नहीं लिए और कपड़े धोने लग गई। कपड़े धोकर
जब वह उन्हें छत पर सुखाने डाला तब साहब नहा धोकर तैयार थे। उसने उनके नाश्ते के लिए ऑमलेट और ब्रेड तैयार किया, फिर चाय बनाई। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया है, पर नाश्ते से ज़्यादा तू अच्छी लगी। चाय देते समय उसने जानबूझकर ब्लाउज का बटन ढीला कर दिया और ओढ़नी किनारे रख दी। अब मैं चलता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। साहब ने उसे टेलीविज़न खोलना और बंद करके दिखाया और अपना बैग रधिया को पकड़ा दिया। बैग लेकर रधिया उनके पीछे पीछे कार तक गई। साहब ने उसके हाथों से बैग लिया। न जाने कैसे साहब की उंगलियां उसके हाथों से छू गई। रधिया भी 2 सेकंड के लिए रोमांचित हो उठी। साहब के जाने के बाद रधिया ने गेट बंद किया। फिर वह कोठी के अंदर आई और दरवाजा बंद कर लिया। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई। ऐसा बाथरूम उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। तरह तरह के साबुन, तेल की शीशियां और शैम्पू की शीशी, आदमकद आईना। रधिया को लगा कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। कपड़े उतारकर पहली बार जब से वह गांव से आई थी, उसने जमकर साबुन लगाकर नहाया और फिर बाथरूम में टंगे तौलिए से देह पोंछकर मैडम का दिया पुराना सूट पहनकर अपने आप को आदमकद आईने में निहारा। उसे लगा कि वह रधिया नहीं, कोई और औरत है। अपने कपड़े धोकर रधिया उन्हें भी छत पर डाल आई। फिर बचे हुए पराठे खा लिए। थोड़ी चाय बच गई थी, उसे गरम कर पी लिया, नहीं तो बर्बाद ही होती। धीरे धीरे रधिया ने उस घर के सारे तौर तरीके सीख लिए। वह सारा काम जल्दी जल्दी निपटा देती और किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। मैडम उसके काम से काफी खुश थी। 1 महीना कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। महीना पूरा होते ही मैडम ने उसे बकाया पगार दे दी। उस दिन वह काफी खुश थी। शाम तक जब वह अपनी झुग्गी में लौटी तो उसने सबसे पहले 1000 रुपए जाकर मालती को दे दिए। मालती ने उसे चाय पिलाई और हाल चाल पूछा। उसने इशारों में ही पूछा कि साहब से कोई दिक्कत तो नहीं है। रधिया ने कहा, ऐसा नहीं है। मालती ने कहा, अगर तू चाहे तो शाम को किसी और घर में लग जा, और कुछ नहीं तो 1000 रुपए तो वहाँ से मिल जाएंगे। इस पर रधिया ने कहा, सोचूंगी, अपने घर का काम भी तो है। साहब तो अपनी चाय उसी से लेते, जब मैडम आसपास ना हो तो उसे ही देखते रहते और रधिया मजे लेती रहती। रधिया समझ गई थी कि मालिक की निगाह उसकी जवानी पर है। वे उसे पैसे देते तो वह पहले लेने से मना करती, पर वे जबरन उसे दे ही डालते और कहते, देख रधिया, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, फिर 1000 रुपए की आज कीमत ही क्या है। तेरे काम ने मेरा दिल जीत लिया है। कई औरतों ने इस घर में काम किया है, पर तेरी सुघड़ता उनमें नहीं थी। रधिया चुप रह जाती। साहब कुछ हाथ मारना चाहते थे, पर समझ ही नहीं आता था। एक दिन मैडम ने उससे कहा, रधिया, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है। मैं भी जा रही हूँ और बच्चे भी। घर में सिर्फ साहब रहेंगे। हमें टूर से लौटने में 10 दिन लगेंगे। आने जाने के टाइम का तुम समझ लेना। साहब को कोई दिक्कत ना हो। पहले ऑमलेट बना दे और तू ऐसा करना, लंच के साथ डिनर भी तैयार कर फ्रिज में रख देना। साहब रात में गरम करके खा लेंगे। ठीक है, रधिया ने कहा और अपने काम में लग गई। मैडम को गए 10वां दिन था। रधिया जब ठीक समय पर चाय और पानी का गिलास लेकर साहब के कमरे में पहुंची तो उन्होंने कहा, आज कोर्ट नहीं जाना है, वकीलों ने हड़ताल कर दी है। फ्रिज में 1 बोतल पड़ी है, वो ले आओ। मैं थोड़ी ब्रांडी लूंगा, मुझे ठंड लग गई है। रधिया रसोई में ऑमलेट बनाने चली गई। ऑमलेट बनाकर उसे प्लेट में रखकर वह साहब के कमरे में गई तो वे नहीं थे। उसने सोचा कि शायद बाथरूम में होंगे। साहब तब तक वहां आ गए थे। वाह रधिया वाह, तूने तो फटाफट काम कर दिया। तू बड़ी अच्छी है। आ चाय पी। ये ले 1000 रुपए, मनपसंद साड़ी खरीद लेना। किस बात के पैसे साहब, पगार तो मैं लेती ही हूँ। रधिया ने कहा, अरे ले ले, पैसे बड़े काम आते हैं, मना मत कर। कहते कहते साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया
और पैसे उसके ब्लाउज में डाल दिए। रधिया पीछे हटी। तब तक साहब ने उसके ब्लाउज में हाथ डाल दिया था और उसके ब्लाउज के बटन टूट गए थे। रधिया ने जोर का धक्का दिया। साहब बिस्तर पर गिर पड़े। इस बीच रधिया भी उन पर गिर पड़ी। रधिया ने एक जोरदार चुम्मा गाल पर लगाया और बोली, साहब 5,000 और दो। देखो मैडम बच्चों के साथ चली आ रही है। साहब ने कहा, रधिया तू जल्दी से यहाँ से निकल, और अपना पूरा पर्स उसे पकड़ा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।